बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अपने खीरे के प्लॉट में खड़ा हुआ हूँ जो कि आज से 4-5 दिन पहले बिल्कुल सरसब्ज और ख़ूबसूरत फल से भरा हुआ था, और आज आप इसको देखेंगे तो जगह जगह पे फ्रूट जो सा है वो ख़राब हो चुका है। जैसे ये 2 फ्रूट्स हैं, दोनों ख़राब हो चुके हैं। पत्ते जो से हैं वो अचानक से पीले पड़ चुके हैं, इनके ऊपर पीले रंग के स्पॉट्स छोटे छोटे से आ गए हैं। नई जो शाखें हैं वो अब निकलना शुरू हुई हैं। 2-3 दिन पहले वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। प्लांट ऐसे था जैसे मरने के करीब है। अब कुछ इसकी हेल्थ बेहतर हुई है। तो जैसे ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ आया उसकी रीज़न ये थी कि कुछ दिन तक मैं इसको विज़िट नहीं कर सका, और बीमारी एक तरफ से शुरू हुई और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी तेज़ी से फैलेगी, और उसने पूरे टनल को कवर कर लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बताऊंगा, जो ऐसी बीमारी है कि आपका जो ग्रीन हाउस होता है, टनल्स होते हैं, ओपन के अंदर आपकी क्रॉप लगी हुई होती है, या ये डाउनी मिल्ड्यू बेल वाली सब्जियों पे आ जाती है। और इसी तरह जो आलू है और बैंगन है, टिंडी है, इन सारी क्रॉप्स के ऊपर आप देखेंगे कि अर्ली ब्लाइट आ जाती है। तो अर्ली ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू तकरीबन मिलती जुलती बीमारियां हैं। ये बेल वाले प्लांट्स के ऊपर आती है, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर आ जाती है। तो इनसे बचने का क्या तरीका? देखें, हर चीज़ का हल जो सा है वो सिर्फ दवाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि नज़ला करवा लें पहले फिर दवाई ले लें और ठीक हो जाए। बेहतर ये होता है कि कोशिश करें नज़ला आपको ना हो, आप वो काम ही ना करें जिनकी वजह से नज़ला आपको हो जाता है। तो इसी तरह जब आप टनल के अंदर कोई चीज़ लगाते हैं या ओपन में लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दवाइयों के ज़रिए से ही उसका इलाज कर लिया जाए बीमारी के आने के बाद, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रैक्टिसेस ऐसी हों बीमारी आने के चांसेस कम से कम हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू आपके प्लांट के साथ करती क्या है। देखें, डाउनी मिल्ड्यू और अर्ली ब्लाइट ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका प्लांट मर सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू है, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, वो मरेगा नहीं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो अचानक फैलेगी, आपके प्लांट मर जाएंगे अगर आपने इसकी केयर ना की। होता क्या है, ये समझ लें कि सोलर प्लेट्स हैं जिनके ज़रिए से प्लांट को एनर्जी मिलती है। अब इन सोलर प्लेट्स के ऊपर, इन पत्तों के ऊपर ये धब्बे जो उनसे आ गए हैं, ये समझ लें कि गर्द बैठ चुकी है, या ये समझ लें कि इन सोलर प्लेट्स के अंदर एनर्जी बनाने के जो सेल्स थे कुदरत की तरफ से वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये पत्ता, ये सोलर प्लेट इस प्लांट के लिए नाकारा हो चुकी है, अब ये कोई काम नहीं कर सकती। अब ये बीमारी आती है तो जितने पत्ते, जितनी इस प्लांट की सोलर प्लेट्स इसकी एनर्जी का बेसिक सोर्स है, वो सारा का सारा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। और एक वक्त आता है कि ऐसे ही ये पौधा मर जाता है जैसे कोई इंसान भूख और प्यास से मर जाता है। तो अब, और ये हवा के ज़रिए से फैलता है, ये पानी के ज़रिए से फैलता है। मैं इसके साथ ऐसे टच करके गुजरूंगा, जिस प्लांट को टच करूंगा उसके ज़रिए से फैलता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से बड़ी तेज़ी के साथ स्प्रेड करता है और आपके पूरे के पूरे टनल को ख़राब कर सकता है। तो जैसे डाउनी मिल्ड्यू फैलती है, वैसे ही अर्ली ब्लाइट भी फैलती है, वैसे ही तकरीबन लेट ब्लाइट भी फैलती है। शक्लें थोड़ी सी इनकी डिफरेंट होती हैं। अब इनसे बचने की बेहतरीन सूरत क्या है? देखें, सर्दियों के अंदर ज़्यादातर डाउनी वगैरह आ रही होती है टनल्स के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि हम रात के वक्त, मतलब 3 बजे या 4 बजे के बाद पानी लगाना शुरू करते हैं। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखें, कोशिश ये करनी है कि गर्मियों के अंदर आपकी फसलों को शाम के टाइम में पानी लगे, और सर्दियों के अंदर आपकी फसलों को सुबह के टाइम में पानी लगे। उसकी रीज़न ये है कि जब सुबह के वक्त आप पानी लगाएंगे, अब इसके डाउनी मिल्ड्यू के आने की बुनियादी वजह होती है आपकी बेलों का गीला हो जाना, इनके ऊपर नमी ज़्यादा हो जाना, हवा की क्रॉसिंग का बेहतर ना होना, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। तो जब आप इसके ऊपर शाम को पानी लगाते हैं, पानी एवेपोरेट होता है, वो सारी रात आपके पत्तों को गीला रखता है। लेकिन अगर आप इसी पानी को सुबह के वक्त के अंदर लगाएंगे तो वो जितना एवेपोरेट होना है वो साथ के साथ खुश्क भी होता जाएगा। तो शाम तक ना सिर्फ आपका पानी जज़ब हो चुका होगा, बल्कि आपके पत्ते भी सूख चुके होंगे। तो बीमारी का अटैक जो सा वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, आपने इसके अंदर हवा की एरेशन को बेहतर बनाना होता है, एरेशन को बेहतर बनाना होता है। उसका तरीकाकार ये है कि जैसे हमने नीचे से इसके पत्तों को कटवा दिया ताकि हवा की क्रॉसिंग हो। दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पे पत्तों का झुंड बना हुआ है वहाँ पे आप 1-1, 2-2 पत्ते जो हैं वो निकाल दें। ये तो प्रिकॉशंस हैं बीमारी के आने से पहले। हवा के गुजर को बेहतर बनाना, पानी सुबह के वक्त लगाना, स्प्रेज भी सुबह के वक्त करना। मैं बल्कि आज गौर कर रहा था कि हमने रूटीन बनाई हुई थी कि हम शाम के वक्त स्प्रे करते थे। अब जब हम शाम को स्प्रे कर रहे हैं तो हम खुद अपने पत्तों के ऊपर पानी डाल रहे हैं, और वो पानी सारी रात पत्तों के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से पत्ता बजाय फंगस से बचने के और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और मुझे याद भी आ रहा है कि मैंने माइक्रो न्यूट्रेंट्स का एक स्प्रे करवाया शाम के बाद,
जिसके अचानक बाद ये बीमारी आना शुरू हुई है, क्योंकि उसके फंजीसाइड उसके अंदर मौजूद नहीं थी, तो उसने फंगस को नहीं रोका और अचानक से ये जो डाउनी है वो इसके अंदर आ गई। तो आपने स्प्रे भी सुबह को करवाना है, आपने पानी भी सुबह को देना है, आपने पत्तों को कटवा के इसके अंदर हवा की क्रॉसिंग को भी बेहतर बनाना है। अब जब ये बीमारी आ चुकी है तो अब क्या करना है। अब देखें, अगर तो आपने शुरू के अंदर ही उसको डिटेक्ट कर लिया, मतलब थोड़ा सा पत्ता आपको ऐसे येलो होता नजर आया, आपने फौरी तौर पे प्रिकॉशंस ली, हवा की क्रॉसिंग भी बेहतर बना दी, स्प्रे भी कर दिया, तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगी। लेकिन अगर बीमारी फैल चुकी है तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो स्प्रेज के जरिए से इसको कंट्रोल करें। जो पत्ते ख़राब हो रहे हैं उनको थोड़ा सा और ख़राब होने दें, ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि किस पत्ते को हमने तोड़ना है। उसके बाद जो पत्ते हैं ना तकरीबन इस किस्म के, जिनके अंदर हल्के फुल्के येलो स्पॉट्स भी हैं लेकिन ज़्यादा हिस्सा ग्रीन है, इनको आपने कुछ नहीं करना। लेकिन ये जिस किस्म का पत्ता है इसके अंदर ज़्यादातर जो सा है ये पीला हो चुका है, तो ये पौधे के ऊपर बोझ है, तो इसको आपने तोड़वा देना। बाद लोग ये सोचते हैं कि भाई इस पत्ते को अगर हम तोड़ेंगे तो साथ जो फ्रूट लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। भाई अगर आप नहीं भी तोड़ेंगे वो तब भी ख़राब हो जाएगा, वो फ्रूट आपका ज़ाया हो चुका है, उसको अपने दिमाग से निकाल दें। अब आपने अपने पौधे के बोझ को कम करना है, तो कोशिश ये करें कि जितने पत्ते ख़राब हो चुके हैं उनको तोड़वा दें। उनको तोड़वाने का फ़ायदा, दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपके प्लांट के ऊपर बोझ कम हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपके जो टनल्स हैं उनके अंदर हवा की क्रॉसिंग बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से आइंदा के लिए ये बीमारी नहीं आएगी। अब ये बीमारी रुक चुकी है, इसकी क्या निशानी है। अब ये देखें, ये एक बेल है, ये मैं निकालता हूँ आपके सामने, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर बीमारी का शदीद तरीन अटैक है। तो हमने देखना होता है बीमारी का अटैक रुका है या नहीं, इसका पता चलता है नए पत्ते से। नया पत्ता अगर हेल्दी है, ग्रीन है, एक निशानी ये हो गई, इसके ऊपर फ्लावर्स ठीक तरीके से आ रहे हैं और फ्रूट भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नीचे से ऑफ शूट्स निकलना शुरू हुई हैं या नहीं हुई, तो ये देखें इस ख़राब बेल के ऊपर ऑफ शूट्स जो सी हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि प्लांट जो सा है वो हेल्दी हो रहा है, बेहतर हो रहा है। तो अब हम कोशिश करेंगे टाइम निकाल के कि इसके पत्तों को साफ़ करवा दें, और उसके बाद हमने अगले पानी के साथ इसको नाइट्रोजन ज़्यादा देनी है। नाइट्रोजन ज़्यादा देनी है, दिन के शुरू के हिस्से के अंदर देनी है, ताकि प्लांट जो सा है वो नई ग्रोथ करे और नया फ्रूट हमें दे। इस बीमारी के एक दफ़ा आने से कम अज़ कम 10 दिन का गैप आता है। 10 दिन तक आपका प्लांट पूरी तरह से फ्रूटिंग के ऊपर नहीं आ सकता, वो 10 दिन आप गुजारा करें। उसके बाद जो प्रिकॉशन मैंने आपको दी हैं वो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब इस पर स्प्रेज कौन से करने हैं, तो बायर कंपनी के अंदर एंट्राकॉल और इलीट जोन सी है बेस्ट प्रोडक्ट है। अरिस्टा लाइफ के अंदर अवीटो बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके साथ अगर कासोमिन मिक्स कर लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद जो सजेंटा है उसमें रिवस और एमिस्टार टॉप, दो प्रोडक्ट्स जो से हैं बेस्ट हैं। तो शुरू के अंदर 3 दिन के वक्फे से 2 स्प्रेज करा दें किसी भी एक फंजीसाइड को लेके। उसके बाद हफ्ते में 1 स्प्रे फंजीसाइड को बदल बदल के करवाते रहें। तो ये तो थी चंद एहतियातें और बीमारी का इलाज। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के हवाले से, या अगर आपके एक्सपीरियंस के अंदर कोई बात ऐसी आई है जो मुझसे मिस हो चुकी हो। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।